आज इस दुनिया में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, बड़ी फैन फॉलोइंग। ये इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा धोखा है कि अगर आपने इसको ना समझा तो आप तो रुले ही रुले, आपकी नस्लें भी रुल जाएंगी। कोई भी इंसान इस दुनिया में कहना ये चाहिए कि कोई भी मई का लाल बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, लाखपति हो, करोड़पति हो, उसके पास जितनी मर्जी जायदाद हो, जितना मर्जी वो पब्लिक को होल्ड कर रहा हो, स्टेक होल्डर हो, किसी में इतनी जान नहीं है कि उसके सामने आग जल रही हो और वो अपना हाथ उस आग में डाल सके। इतनी हिम्मत इस पूरी रोज़मीन पर किसी एक इंसान में भी नहीं है। लेकिन कोई भी अक्लमंद आदमी, चाहे वो दीनदार है या बेदीन है, ये नहीं देख सकता कि उसका जिस्म जले या उसकी फैमिली में उसके बीवी बच्चों का, उसके बहन भाइयों का, उसके रिश्तेदारों का, उनमें से कोई भी आग में जले। कोई बंदा ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन दुनियादारी के इस धोखे में सब के सब इंसान बगैर सोचे समझे उसी ट्रैक पे चल रहे हैं जो सीधा आग की तरफ जा रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा उस्ताद गलत हो सकता है, मेरा मेंटोर, मेरा बॉस, लेकिन कुरान मजीद गलत नहीं हो सकता। यही हमारा ईमान है। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उस आग को शिद्दत देने वाले इतने ताकतवर फरिश्ते हैं जिनके दिल में, जिनकी तबीयत में रहम नहीं आता, न वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, वो वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 का तर्जुमा मैंने पढ़ा। 90% पाकिस्तानियों के जहनों में देसी अंग्रेज बनने का भूत सवार है। देसी अंग्रेजी लाइफस्टाइल का भूत उनकी जिंदगियों के मकासद का बेड़ा गर्क किए हुए है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा ओहदा, सलूट, वाह वाह, यस सर की गलाजत। इस सोच ने कुरान को सिर्फ मौलवियों की किताब समझ कर छोड़ दिया। एक तो ये कि इनको समझ ही नहीं है, लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि वो इसको समझना भी नहीं चाहते। उनकी रूह तड़प रही है लेकिन वो लग़वियात से निकलना नहीं चाहते। वो इस दुनिया के खेल तमाशे से बाहर निकलना मुश्किल समझते हैं। इस दुनियादारी में, इस बड़ी गाड़ी के चक्कर में, बड़े घर के चक्कर में, वाह वाह करवाने के चक्कर में, सलूट मरवाने के चक्कर में वो इस तरह मगन हैं, गुम हुए हैं कि वो अपनी आखिरत को भूले हुए हैं, अपने असल मकसद को भूले हुए हैं। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो रोता है इसलिए कि उसके पेट में भूख लगी हुई है, लेकिन उसकी माँ मसरूफियत की वजह से उसके हाथ में कोई खिलौना दे देती है ताकि थोड़ी देर बच्चा बहल जाए। उस खिलौने के साथ बच्चा खेलना शुरू हो जाता है, उसका दिल बहल जाता है और वो कुछ देर के लिए अपनी भूख को भूल चुका है। हमारा मसला ये है पाकिस्तानियों का कि हम जिन खिलौनों की खेल में मसरूफ़ हैं, चाहे वो बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा ओहदा हो, लोगों की तरफ से किए जाने वाली अप्रिसिएशन हो, लोगों की तरफ से दिए जाने वाली दाद हो, हम उसी को अपना तकिया बनाए हुए हैं और अपनी आखिरत को भूले हुए हैं। यकीनन ये आयत अपने अंदर बड़ी पावर रखती है अगर बंदा इस पर गौर करे। फरमा कौन रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, उस आग से खुद को भी बचाओ और अपने अहले अयाल को भी बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और उस पर मुकर्रर फरिश्ते बहुत ही ताकतवर हैं। उनकी तबीयत में रहम नहीं है। इंसान वहाँ पे चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, पीटेगा, मगर उनको इसका असर नहीं होगा। वो वही करेंगे जो उनके रब की तरफ से उनको हुक्म होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान मजीद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।